हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र फ्रेंड, ठीक है। और आज हम देखेंगे गणित का, ठीक है, यानी मैथमेटिक्स का हम लोग आज सॉल्व करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र फ्रेंड, ठीक है। आपका समय दिया जाएगा 1.5 घंटा, ठीक है, और पूर्णांक रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, ठीक है। इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा ना, इसलिए आपको छोड़ के नहीं आना है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 140 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। 2 से 14 हो गया 70, इसका हो जाएगा हम लोग का 35, फिर इसका हो जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या हम लोग दिया गया है 140 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा 35, ठीक है। इसको भाग दीजिएगा 5 से तो आएगा 5 सत्ते 35, ठीक है, ये हो गया। अब इसको चेक कीजिएगा 2, 2, 5 और 7, ठीक है। क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ऑप्शन देखिए कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा, ठीक है। सम, विषम, अपरिमेय या जीरो, ठीक है। देखिएगा बहुत ही सिंपल ट्रिक में दे रहा हूँ, ठीक है। 6q हुआ ना, प्लस यहाँ 5 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर 1 आता है, ठीक है, 3 हो गया लास्ट में, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें से कोई भी आएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ठीक है, 13 इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, विषम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में बी होगा विषम, ठीक है। वहीं अगर इस प्रकार से होता, अगर 6q होता, ठीक है, प्लस 2 होता, ठीक है, या इसके जगह में 4 आता या 6 आता, ठीक है, या 8 आता, तो ये सम होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 5 आया है तो ये लोग विषम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है परिमेय संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 + 2√3 दिया गया ना, तो √3 अब दिख रहा है ना, √3 दिखेगा, रूट आपको 5 दिखेगा, रूट आपको 11 दिखेगा, रूट आपका 13 दिखेगा, ठीक है, रूट आपका ये 19 देखेगा, ठीक है। ये सब क्या है, जिसका हम लोग रूट निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिसका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं भाई, तो वो क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर √3 लगा हुआ है, तो आप इसको ऑप्शन मार दीजिएगा, √3 आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग का अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिएगा बहुत आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर a लिखना है, ठीक है। कोई एक संख्या a, ठीक है, इसको आपको भाग लगाना है b से, ठीक है। तो यहाँ भागफल आएगा q, ठीक है, और यहाँ शेषफल आएगा हम लोग का r, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, पहले हम लिखते हैं a को, ठीक है, उसके बाद इस b और q गुना करते हैं, ठीक है, b और q गुना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं r, ठीक है। तो ये लग आ गया हम लोग का, ठीक है, a = bq + r आता है, ठीक है। तो कहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी में, ठीक है, ये हम लोग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5, ठीक है। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। इसका भी आसान ट्रिक में दे रहा आपको, ठीक है। सोल्व कैसे करना है, आपको लिखना है पर यहाँ पर x², ठीक है, फिर लिखना है माइनस, यहाँ पर शून्यकों का योग होगा, ठीक है, अल्फा + बीटा, प्लस यहाँ पर होगा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, बराबर होगा यहाँ पर x², ठीक है, माइनस अल्फा + बीटा। देखो क्या दिया गया हम लोग का, यहाँ दिया गया है योग 3 दिया गया ना, 3 यहाँ लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर x रहेगा, ठीक है, x यहाँ रहेगा, तो 3x हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ प्लस आएगा और गुणनफल क्या दिया गया हम लोग का,
गुणनफल दिया गया है -2, ठीक है, -2 यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अंतिम रूप क्या होगा, आप यहाँ पर हम थोड़ा जगह ने कम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा x², ठीक है। उसके बाद होगा -3x, ठीक है। उसके प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, x² -3x -2, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ देखना है कि x अक्ष को कितना बार ग्राफ काट रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, 3 बार काट रहा है, ठीक है। तो संख्या कितना होगा हम लोग का, आंसर 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा, ठीक है। देखिएगा 4u², ठीक है, प्लस 8u। तो यहाँ से क्या करना है आपको, 4u कॉमन लेना, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पर u प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बराबर 0 करना, ठीक है। ये हो गया। अब इसको 2 बार लिखिएगा, ठीक है, 4u बराबर 0 और एक बार लिखिएगा u + 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से u कितना आएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ से u कितना आएगा, -2 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, 0 है, -1/2 है, -2 है और डी में आपका ए और सी दोनों है, ठीक है। यानी कि ए 0 भी है और -2 भी है। तो हम आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड, ठीक है। ए तथा सी दोनों होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 यदि a1 a2, देखिएगा a1 a2, ठीक है, बराबर b1 b2, ठीक है, बराबर c1 c2 होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी आपका कंडीशन इस प्रकार से रहेगा तो आपका सोल्यूशन होगा अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर देखिएगा, अगर आपका a1 a2, ठीक है, बराबर b1 b2 नहीं होगा तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और अगर कंडीशन अगर इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पर कोई हल नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, लंबवत है, ठीक है। चेक करते देखिएगा, यहाँ रख देंगे लोग, यहाँ हम रखेंगे a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ठीक है। अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट कीजिएगा ना, a1 में क्या है 6 है ना, a2 में क्या है हम लोग का है 3 है, ठीक है। फिर देखिएगा b1 में क्या है -2 है, ठीक है। b2 में क्या है -1 है, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर c1 में क्या है 9 है, ठीक है। c2 में क्या है 12 है, ठीक है। तो इसको जो काट देंगे हम लोग नेगेटिव वाला, ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, ये तो बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या आ रहा है, कंडीशन क्या हो रहा है, ये तो बराबर है ना, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का समांतर। क्या होगा, समांतर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। समीकरण युग्म x + y बराबर 6 है और x - y बराबर 2 है, ठीक है। तो हल ज्ञात करना है। तो y और y कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ने पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x निकालोगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और फिर किसी में रख दीजिएगा समीकरण 1 या 2 में, ठीक है। तो हम लोग का y निकल जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ y बराबर 6, तो y निकल जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग का x में 4 आ रहा है और y में 2 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा 4 और 2 कहाँ पर है, 4 और 2 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका कंडीशन क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। यही आपका कंडीशन है द्विघात समीकरण का। यानी आपको यहाँ पर चेक करना है पावर, ठीक है, जो घातांक है 2 होना चाहिए, ठीक है। घातांक 2 आ गया तो समझो कि वो द्विघात है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक करते हैं, देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। x - 3 वाला का, ठीक है, और x² वाला का,
और -7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ना आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा, द्विघात नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो ख़त्म हो गया। अब फिर देखिए चेक करते हैं, ये बोला, ठीक है, x+1 है, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर है -5x से, इसको ब्रेक कीजिएगा a+b का होल स्क्वायर में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर से आएगा, तो यहाँ से ये काट जाएगा, ठीक है, फिर से गया, तो ऑप्शन ये तो बचा नहीं, ठीक है, तो बी ये भी ख़त्म हो गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं सी में, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर दिया गया है बराबर 2x है -3, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर होगा हम लोग का 2x, ठीक है, प्लस b यानी 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ होगा 2x, ठीक है, -3, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, +1, इसको इधर लेके आओगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर +4 बराबर 0 हो गया। अब देखो घातांक क्या आ गया हम लोग का, 2 आ गया ना, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है हम लोग का, तो ये हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए यहाँ भी चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया +3x +1, ठीक है, यहाँ तोड़ोगे तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये तो ख़त्म कर देगा इसको ना, तो बचा कहाँ, कुछ नहीं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को सही ऑप्शन क्या बच रहा है, हम लोग को सही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। द्विघात समीकरण x² + x -1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, ठीक है। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको 3 कंडीशन जानना पड़ेगा, ठीक है। b2 -4ac बराबर 0, b2 -4ac ग्रेटर देन 0 और b2 -4ac, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। ये 3 कंडीशन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वाला कंडीशन आ गया तो 2 हम लोग को समान हल मिलेगा, ठीक है। और अगर बड़ा हो गया 0 से, 2 अलग अलग हम लोग का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और अगर लेस देन 0 हो गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अब चेक करते हैं इसके अनुसार, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ देखिएगा b2 -4ac हम लगा दिए, ठीक है। तो देखिए b के यहाँ पर हम लोग का 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। a में क्या है हम लोग का, a में हम लोग का 1 है तो 1 हो गया। c में क्या है हम लोग का -1 है, ठीक है, -1 है। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 4 का 4, ये प्लस ना, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और 5 क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हुआ हम लोग का, कंडीशन आ गया b2 -4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया असमान, ठीक है, इसमें क्या होगा अलग अलग हम लोग का हल मिलेगा, ठीक है, यानी कि वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, ये आएगा हम लोग का आंसर, ठीक है, वास्तविक तथा असमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ax² + bx + c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। 2 भिन्न बोल रहा है, ठीक है। अभी बताए थे कि जब भी आपका भिन्न होगा तो कंडीशन होगा ये हम लोग का ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात समीकरण x² - x + 3 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा, ठीक है। विभक्तर कैसे फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है b2 -4ac होता है, ठीक है। बस इसमें रख दीजिए, आंसर आएगा। b2 क्या है, b क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग b यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दिए 4 हो गया। a मेरे पास क्या है, a मेरे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है, और c मेरे पास क्या है 3 है, ठीक है, c मेरे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 कर देंगे तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, और इसको गुना कर दिएगा 4 तिया 12, ठीक है, कितना होगा 4 तिया 12, ठीक है ना। और 12 में से घटाइएगा 1 तो कितना बचेगा -11, ठीक है, -11 आएगा। ऑप्शन नंबर से हम लोग का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d है वाले AP का nवां पद निम्न में से चुने, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, आपका आंसर ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर an + a + n - 1 d होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, A30 पद, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको A लिखना है और यहाँ 29 और D कर देना है, ठीक है। देखिए प्रथम पद क्या दिया गया 10 दिया गया, ठीक है, लिख देंगे।
यहाँ लिखेंगे 29 इंटू डी निकालेंगे, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, अगला को 7 को हटा देंगे 10 के साथ, ठीक है। कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिएगा -3, ठीक है। अब इसको लिखना है आपको 10, यहाँ पर 10 हो गया, प्लस इसको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा हम लोग का 3 9 27, ठीक है। 27 और यहाँ 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। -87 आएगा, ठीक है। उसको घटाइएगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 10 यहाँ देखिए लिखिएगा 10 -87 है ना। तो यहाँ पर आप लेस कर दीजिएगा तो ये आएगा हम लोग का कितना आएगा फ्रेंड, तो फ्रेंड्स को लेस कीजिएगा तो आएगा हम लोग का 77, कितना आएगा -77 आएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप यहाँ रखिएगा AN में, ठीक है। AN बराबर होता है A + N - 1 इंटू D होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद क्या है, यहाँ प्रथम पद हम लोग दिया गया 3, ठीक है, 3 रख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पर देखिए कितना दिया 78 ना, यहाँ 78 रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस कर दीजिएगा, N आपको निकालना है, छोड़ दीजिए, और D आपको कहाँ करना है, घटाना है, ठीक है। 8 में से घटाइएगा 3, ठीक है। तो कितना बचेगा, 8 में से घटाना है 3 तो बचेगा हम लोग का 5, ठीक है। तो यहाँ पर रखिएगा 5, ठीक है। अब देखिएगा 78 में से घटा दीजिएगा 3, ठीक है। इसको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 78 - 3 हो जाएगा, और यहाँ पर N - 1 इंटू 5, ठीक है। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ घटाएगा कितना होगा, तो ये बचेगा 75, ठीक है। 75 होगा, फिर N - 1 होगा इंटू 5 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों क्या होगा, N - 1 बराबर 75 ऊपर नीचे 5 कर दीजिएगा, ठीक है। इसको भाग लगा दीजिएगा तो ये आएगा हम लोग का 5 × 5 और 5 × 5 = 25, ठीक है। उसके बाद इस N को उधर, ठीक है, इस 1 को उधर ले जाइएगा, 15 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। कितना आएगा हम लोग का 16वां, ठीक है। तो आप आंसर देखिए तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, समानुपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही ईजी सवाल, देखिएगा ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, देखिएगा 4:9 दिया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा 16 और 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा 81, ठीक है। तो आंसर आएगा 16:81, ठीक है। आंसर क्या होगा, 16:81, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B कितना है, ये हम लोग त्रिभुज दे दिया गया है, ठीक है। ये आपको पता करना है कोण B कितना होगा, ये A है और C है। तो आप कुछ नहीं करना है, बड़ा भुजा को स्क्वायर कीजिए, ठीक है, कर्ण हो गया बराबर, बाकी दो भुजा बच गया आपका 6√3, इसको स्क्वायर कीजिए और 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो गया तो समकोण आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग 144 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 36 और ये 3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 36, ठीक है। ये 144 बराबर 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9 1 10 108 प्लस 36, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो आएगा 144 प्लस बराबर 144, ठीक है। दोनों बराबर हो गया, कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर बी क्या समकोण है, ठीक है, यानी 90 डिग्री है। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मूल बिंदु से, ठीक है, बिंदु P जहाँ पर आपका निर्देशांक दिया गया है 3 4 की दूरी है, ठीक है। जब भी आपको बोला जाएगा मूल बिंदु तो निकालने का नियम कुछ अलग है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो मूल बिंदु में क्या होता है, यहाँ पर 0 और 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट P दिया गया है, उसका निर्देशांक आपको दिया गया है क्वेश्चन में 3 और 4 दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे OP, ठीक है, OP बराबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखिएगा x का होल स्क्वायर, ठीक है, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग को होता है मूल बिंदु का निर्देशांक निकालना, ठीक है। देखिएगा तो कैसे निकालेंगे, x में क्या आपका 3 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर 4 आपका है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है।
यहाँ रूट डाल दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 और ये हो जाएगा हम लोग का 16, ठीक है। जोड़िएगा, इसका होगा 25, ठीक है। और 25 का रूट निकालिएगा तो आंसर आएगा 5, ठीक है। कितना आएगा? 5 आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप यहाँ देखिए, आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, जो कि सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। फिर देखिए मध्य बिंदु अब बोला गया ना, मान लेते हैं यहाँ पर एक हम लोग का एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर निर्देशांक दिया गया है 2, 5, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया हम लोग का 4 और 7 दिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना है इस बिंदु पर, नहीं मध्य बिंदु पर आपका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। एक्स और वाई निकालना फ्रेंड, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिखिएगा x1 लिखिएगा यहाँ पर, और यहाँ लिखिएगा x2/2 से कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हम लोग का x1 हम लोग का ये होता है, ठीक है 2, तो 2 लिखिएगा। x2 आपका ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का x2 हो गया 4, ठीक है। तो 4 लिखिएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 6 होगा और 6 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो याद रखिए x निकल गया हम लोग का कितना? 3 निकल गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम निकालते हैं y, ठीक है। तो y कैसे लिखेंगे? y बराबर होगा हम लोग का ये y1, यहाँ लिखिएगा y2 बराबर 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा y कितना हम लोग का है, y1 5 है, ठीक है। और y2 हम लोग का 7 है। इसको भाग कीजिएगा तो ये आएगा 12 होगा, 12 को 2 से भाग कीजिएगा तो आएगा 6, ठीक है। यानी हम लोग का निकल गया x कितना निकल गया? 3 निकल गया और y निकल गया 6, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 3 और 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। यहाँ दिया गया देखिए 2 sin a, ठीक है। 2 sin a बराबर, ठीक है, sin 2a, sin 2a, ठीक है। इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है a का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 2 sin a हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा बराबर, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a, ठीक है, और cos a होता है, ठीक है। cos a होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से 2 sin a और 2 sin a तो गैप हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ बचेगा cos a बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोस का कितना डिग्री 1 होता है? तो कोस का 0 डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 0 डिग्री कर दीजिएगा और यहाँ पर कोस a है, ठीक है। तो यहाँ से कोस और कोस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो a निकल जाएगा हम कितना? 0 डिग्री निकल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का? 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका निकालने का एक और भी आसान तरीका मैं दे रहा हूँ, उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको ऑप्शन को यहाँ रख देना, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जो वैल्यू दिया गया है ना उसी को आप यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। उससे आपको जल्दी बनेगा, ठीक है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं इसी को रख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ साइन हो गया, ए में क्या रखिएगा? 0 डिग्री ना, यहाँ 0 कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर बराबर देखिए साइन लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 2 कर देंगे और ए में क्या रखेंगे? 0 डिग्री ना। तो अब देखो यहाँ पर साइन 0 डिग्री ना बनेगा, 0 होता है तो ये 0 हो गया, ठीक है। और साइन यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से यहाँ 0 आ जाएगा। तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। दोनों तरफ जब बराबर वैल्यू हो गया मतलब कन्फर्म हो गया कि इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन वाले वैल्यू को ही पुट करके देखिएगा, ठीक है, कि कौन इसमें फिट करता है। अगर दोनों बराबर हो गया तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको चेक करना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो आपको इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, देखिए इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। मान लेते देखिए यहाँ पर cos 48 है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? साइन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस किसको चेंज कर रहे हैं? साइन को चेंज कर, ठीक है। तो इसका डिग्री आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, 48 लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ cos हो जाएगा 48, ठीक है, माइनस हो जाएगा और साइन 90 डिग्री माइनस 48 कितना होता है? ये हो जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का cos 48 बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है ना? फॉर्मूला क्या होता है? देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा होता है, ठीक है। तो अब साइन को चेंज कीजिए, किसमें? cos में चेंज हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव है तो ये ला और ये ला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आएगा हम लोग का 0 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? 0 आंसर वाला सही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए आंसर क्या हम लोग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है? साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, देखिए फॉर्मूला आपको याद है? साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर
कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर साइन दे दिया गया हम लोग का, कितना दिया है 3/5 है ना, तो यहाँ पर 3/5 कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है बराबर 1 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हम कोस निकालना है ना, तो कोस को अब यहाँ रख दीजिए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1 माइनस इसको स्क्वायर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 और ये हो जाएगा हम लोग का 25, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है, हम यहाँ बना रहे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तो यहाँ 25 यहाँ लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 25 और यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। घटाइएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 और ये आएगा हम लोग का 25, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये रूट में चल जाएगा, ठीक है, रूट में चल जाएगा, तो ये बनेगा हम लोग का 16/25, ठीक है, रूट में निकल जाएगा, ठीक है, कोस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 का 4 होगा और 25 का 5 होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 4/5 होगा, क्या होगा 4/5 होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन के यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, साइन, ठीक है। और यहाँ पर आपका 90 है, यहाँ आपका थीटा दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए साइन है ना, साइन कितना होता है P/H होता है, ठीक है, P/H होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ देखिए साइन हो गया, यहाँ पर ए कर दीजिएगा, ठीक है, ए हो गया, और P/H, पी में क्या देखो ये होता है P और ये होता है H, ठीक है। तो यहाँ पर 3/5 है ना, यानी P यहाँ पर है और ये H है, यानी P 3 है और H मेरा 5 है, तो H 5 है ना, तो B आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो B कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, H² होता है P² प्लस B² होता है, ठीक है। तो H आपको पता है कितना 5 का स्क्वायर हो गया, P आपको पता है कितना 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3 स्क्वायर हो गया प्लस B², ठीक है। अब यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, ठीक है, यहाँ 9 होगा और यहाँ आके घट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 16 और 16 के हो जाएगा कितना हम लोग का, 16 का हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है, याद हो गया, यानी बी आपका निकलेगा कितना 4 निकल गया, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछा क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है कोस ए निकालना, ठीक है। तो कोस ए कितना होता है B/H होता है, ठीक है। अभी हम निकाल चुके थे, B कितना 4 था और H मेरे पास 5 था, तो 4/5 हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। और धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना दिया गया हम लोग का 15 मीटर दिया गया फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और कितना हम लोग का उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, यानी x मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, ऊंचाई वाला, और ये हम लोग का 15 दिया हुआ, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा कैसे करना है आपको, यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। देखिए ये हम लोग का P है ना, ये हम लोग का P है और ये हम लोग का B है, ठीक है। तो P और B किसका होता है, ठीक है, तो tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा बराबर P/B होता है फ्रेंड, ठीक है। याद होगा आपको ट्रिक, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, हर बोल होता है, ठीक है, हर बोल होता है, तो P/B हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा tan लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P हम लोग के पास क्या है निकालना है, x कर देते हैं, ठीक है, और B हमको पता है कितना 15 है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा tan 60 कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3 होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिएगा x/15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x निकाल दीजिएगा, तो x जब निकालिएगा, ठीक है, x बराबर क्या होगा 15, ठीक है, √3 हो जाएगा, ठीक है, 15 √3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए कहाँ पर आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई पड़ रहा है 15 √3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यू समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर, तो एंगल QPR कितना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल दिया है, देखिएगा ये त्रिभुज PQR है, ठीक है, इस प्रकार से इसका समकोण क्या हम लोग का है Q समकोण है, ठीक है। और PQ हमको ये दे दिया है, ये Q है, ये R है, ठीक है। देखिएगा PQ हम लोग को कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, और हम लोग को PR कितना दिया गया है 6 दिया गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है QPR, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये थीटा होता है हम लोग का, ये थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग का P है, ये हम लोग का H है, तो साइन लगा देंगे, ठीक है, साइन हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा बराबर P/H हो जाएगा, ठीक है। तो साइन देखिएगा, साइन यहाँ पर रखिएगा वैल्यूज, ठीक है, साइन हो गया और थीटा हो गया, ठीक है। P कितना हमारे पास 3 है, ठीक है, और ये हम लोग का H कितना 6 है ना, काट दीजिएगा 1/2 होगा, ठीक है। अब फिर ध्यान दीजिएगा साइन हो गया, थीटा हो गया, और साइन का कितना वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन का 30 डिग्री होता है हम लोग का 1/2, ठीक है। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, थीटा निकल जाएगा हम लोग का इतना
30 डिग्री निकल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। यानी ये एंगल हम निकाल लिए कितना 60 डिग्री, ठीक है। जहाँ पर आपका 30 होगा, ठीक है, आंसर वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो दोस्तों इसमें क्या होगा, अनंत हो सकती है, ठीक है। देखिए आप इस प्रकार से वृत्त कितने खींच सकते हैं, आप देखिए ना, बहुत सारे हम लोग खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, अनंत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, देखिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। सर्कल ड्रॉ कर लिए, अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक केंद्र बिंदु है, ठीक है, O है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी जो लंबाई दिया गया है त्रिज्या का, वो कितना दिया गया हम लोग का, वो दिया गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग का स्पर्श रेखा जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग का P मान लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये हम लोग का ये Q है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर OQ, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, ठीक है, यानी कर्ण निकालना है। बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर लगा दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही सिंपल अब करना है, यहाँ PQ का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, बराबर, ठीक है। यहाँ पर OP का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको OQ का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब दोनों को आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, 12 का 144 हो जाएगा, ठीक है। दोनों जोड़िएगा तो आएगा 169, ठीक है। और 169 का रूट कितना होगा, 13 होगा फ्रेंड, कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर है, आपको एंगल निकालना। देखिए फिर से वही सवाल है, देखिएगा इसमें क्या करेंगे, हम एक सर्कल खींच लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा एक स्पर्श रेखा यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा हम लोग को यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग का एंगल P है, यहाँ बिंदु P है, यहाँ Q है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग को T है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया PT और TQ ना। और यहाँ पर 110 एंगल बन रहा है, ठीक है, कौन, तो हमको ये निकालना, ठीक है। याद कीजिएगा यहाँ पर जो बनता है एंगल 90 होता है, यहाँ पर 90 होता है, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, 110 को जोड़िए, ठीक है, फिर 90 जोड़िए और 90 जोड़िए, ठीक है। कितना हो जाएगा हम लोग का, 18 हो गया, ठीक है, 19 हो गया, ठीक है। तो और यहाँ हो गया 290, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको 360 डिग्री से घटा दीजिए, ठीक है। 360 डिग्री से आप कीजिए 290 को लेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। कितना होगा हम लोग का, 0 आएगा, तो 9 और 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा 7, यानी 70 डिग्री फ्रेंड, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का, 70 डिग्री आंसर निकल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला, देखो इस प्रकार से होता है, हम लोग का ऐसे बना देंगे, ठीक है। हम लोग का R यहाँ दिया गया कितना, हम लोग का 14 सेंटीमीटर दिया गया है फ्रेंड, ठीक है। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग कोण बन रहा है, ठीक है, वो हम लोग को पता है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिज्यखंड का, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है हम लोग का बहुत ही आसान है, थीटा बटे क्या कीजिएगा, 360 डिग्री कीजिएगा, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपको वैल्यू यहाँ पुट करना है। चलिए मैं आपको वैल्यू पुट कर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ होगा हम लोग का 360 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आप रखिएगा 22/7 रखिएगा, ठीक है। और आर मेरे पास हो जाएगा 14 और 14 रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से 0 और 0 कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। और 6 और 6 कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो गया। और यहाँ से 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकल गया, कितना बच गया, 22/14 और 3, ठीक है। कितना हो गया हम लोग का, तो हम लोग यहाँ बच गया है 22 गुना 14/3 बच गया फ्रेंड, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा, ठीक है। इसको आप गुना कीजिए, कितना होगा, तो ये होगा देना 28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 28 2 30 हो जाएगा, 308/3 फ्रेंड, कितना आएगा, 308/3, जो आपका ऑप्शन नंबर टी सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है फ्रेंड, ठीक है। देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है। एक आपका दिया गया एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल दिया गया आपका इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा इसका त्रिज्या दिया गया हम लोग कितना 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका दिया गया हम लोग कितना 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर है दोस्त, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है आपको, दोनों जो परिधि है इसको योग करना है, ठीक है। तो जो बड़का बनेगा हम लोग, ठीक है, जो बड़ा वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला ये बड़ा बनेगा, ठीक है, उसका जो परिधि हमको निकालना है, ठीक है, आर निकालना है। तो इसका जो परिधि होगा हम लोग का 2 पाई आर होगा, ठीक है। जो छोटा वाला परिधि है 2 पाई R1, ठीक है, प्लस 2 पाई R2 के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा 2 पाई यहाँ R होगा लिखेंगे और यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, तो हम लोग के पास फ्रेंड बच गया है, हम लोग के पास बच गया है कितना, R बराबर R1 प्लस R2 बचा, ठीक है। R1 के पास वैल्यू आपका वैल्यू कितना 19 है और R2 आपके पास 9 है, ठीक है। जोड़ दीजिएगा तो 19 और 1 20 हो गया, यानी 28 हो गया फ्रेंड, ठीक है। कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में क्या करना है, बहुत सिंपल देखना है आपको। अगर परिधि के योग दिया रहेगा ना, कुछ नहीं करना आपको, 9 और 19 और 9 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 28 होगा। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड में आप सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे कमरे की में रखी जाती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखिएगा, बड़े बांस की जो लंबाई होगी, ठीक है, इसका क्या होगा, रूट ओवर कीजिएगा, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा लंबाई आपका दिया कितना, हमका 12 दिया, ठीक है, 12 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। 12 का होगा 144 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, ठीक है, और 8 का 64 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 64 हो जाएगा, ठीक है। आप सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सबको जोड़ना है आपको, ठीक है। तो ये जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 5 4 9 होगा, ठीक है, 9 हो गया। यहाँ देखिएगा 6 और 8 कितना होगा, 14 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 और 2 289 हो गया, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है दोस्तों, कितना होता है 17 का होता है, ठीक है। सीधे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। देखिएगा ये होगा था हम लोग को शंकु, ठीक है, ये शंकु होता है, ये इसका हाइट होता है, त्रिज्या होता है, ये आर हो गया, ये एच हो गया, और ये हम लोग को त्रिज्या ऊंचाई होता है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई होता है ना। तो एल निकालना है, तो एल कैसे निकालते हैं, रूट ओवर निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। तो एच आपका दिया गया है कितना, एच दिया गया है 12, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और आर दिया आपका कितना, चूँकि आर आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ व्यास दिया, ठीक है, 10 है, तो 10 का आधा कर दो तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग 144, ठीक है, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 169 आएगा, ठीक है, 169 आएगा, ठीक है। और इसका रूट निकालिएगा तो 13 आएगा, कितना आएगा 13। तो फ्रेंड देखिएगा 13 कहाँ पर आपका ऑप्शन है, वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। देखो बहुत ही आसान सवाल है, एक शंकु हम लोग को दिया गया, ठीक है, इस शंकु को हम लोग ने, एक बच्चे ने क्या किया, गोला में बदल दिया, ठीक है, इसका त्रिज्या हमको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका जो आयतन होता है इसको बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो आयतन क्या होता है इसका, 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, शंकु का, ठीक है। और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए क्या काटेगा, 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है, और पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बचा क्या मेरे पास, आर स्क्वायर एच बचा है, बराबर यहाँ बच गया हम लोग का 4r क्यूब बच गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो थोड़ा मेरे पास जगह नहीं है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर r आपको पता था
यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर आपको दिया कितना 6 दिया ना, 6 और 6 हो गया, और एच आपको पता कितना 24 पता है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ देखिए आपको आर तो निकालना है ना, आर आपको निकालना है, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ 4 हो गया, ये आर आपको निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आर क्यूब जैसे निकालिएगा, ठीक है, तो इसको ऊपर भेज देते हैं 6 और 6 और 24 को, ठीक है ना दोस्तों। और नीचे हो जाएगा हम लोग का 4, तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान सवाल हो गया, आर क्यूब यहाँ हो गया, और यहाँ 6 का 3 ठो है ना, तो क्यूब लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, ठीक है। 3 माध्यिक बराबर बहुलक माइनस 2 माध्यिक होता है, नहीं होता है। 3 माध्यिक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यिक होता है, यही आपका सही आंसर, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं दोस्तों त्वरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण कहा जाता है, ठीक है। माध्यक नहीं होता है, बहुलक भी नहीं होगा, माध्य भी नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा हम लोग का त्वरण होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, दोस्तों 0.7 हो सकती है, ठीक है, 2/3 भी हो सकती है, और परसेंटेज वाला भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं होता है। आंसर क्या होगा हम लोग का बी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको 2/3 है, ठीक है, इसको भाग कीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि सही है, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए 15% है, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये भी आपका 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये भी हमको प्रोबेबिलिटी में आएगा, ठीक है। 0.7 है तो वो तो होगा ही होगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव वैल्यू प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। देखो पी नोट जो होता है हम लोग का, ये होता है 1 माइनस पी होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा 1 माइनस होएगा 0.05, इसको घटाइएगा 1 में तो 0.95 आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था हम लोग का मॉडल पेपर जो जारी किया था जैक बोर्ड के द्वारा, ठीक है, मैथ का। आज हमने सॉल्व कर लिया इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।